नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पीएम आवास की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर अब एक्शन की तैयारी, विभाग ने दिया अंतिम वार्निंग। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में अंतिम चेतावनी भी जारी कर दी गई है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि 25 दिसंबर तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं तो वैसे लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। आपको बता दूं कि यह आदेश उपायुक्त अबू इमरान ने सोमवार को जारी किया है। उपायुक्त के आदेश के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की गतिविधि तेज हो गई है। आपको बता दें, बीडीओ और बीपीओ लाभुकों को लंबित आवास पूर्ण करने के लिए दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी करीब 2000 लाभुक राशि की अग्रिम निकासी कर शांत बैठे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि आदेश में कहा गया है कि वैसे लाभुकों के ऊपर निलंबन पत्रवाद अथवा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी जिन्होंने पहली किस्त की राशि लेने के 6 महीने के अंदर काम नहीं लगवाया, आवास योजना की राशि दूसरे कार्य में खर्च कर दिया, आवास का निर्धारण मापदंड के अनुकूल नहीं किया, अर्थात मकान बड़ा बनाकर 1 वर्ष से अधिक समय से अधूरा रखे हुए हैं, योजना मद के दोनों किस्त की राशि प्राप्त कर 1 साल से अधिक समय से योजना को अधूरे रखे हुए हैं। ऐसे लाभुकों के लिए अंतिम चेतावनी है। यदि निर्धारित समय अवधि तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नीलाम पत्रवाद या सरकारी राशि गबन का मामला दर्ज करवाया जाएगा। झारखंड में पारा शिक्षकों को बड़ा झटका, सरकार ने परमानेंट करने के मामले में खींचे हाथ। दरअसल आपको बता दूं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण संभव नहीं है। इसके अस्थायीकरण के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है। विभाग ने भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में इसे स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दूं, विभाग ने पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में कठिनाइयों को स्पष्ट करते हुए कहा कि इनका चयन संबंधित विद्यालय की ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आरक्षण के प्रावधान के बिना किया गया है। वेतनमान लागू करने के लिए पद सृजन आवश्यक है, पद सृजन के लिए रोस्टर का अनुपालन आवश्यक है। तो वहीं आपको बता दूं, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले को भी खारिज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध वादी पारा शिक्षकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की गई थी, जिसमें पारित न्यायाधीश में भी इन्हें अंतिम राहत नहीं दी गई है। न्यायालय ने पारा शिक्षकों के स्थायीकरण से संबंधित 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के लिए सेवा सत्य नियमावली गठित की है, जिसके तहत इन्हें टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के मानदेय में एक मुश्त 50% तथा गैर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि की गई है। आपको बता दूं कि साथ ही आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर गैर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के अतिरिक्त 10% मानदेय बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है और अब पारा शिक्षक स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। 1 जनवरी से देश भर में नहीं मिलेगा राशन, 80 करोड़ परिवार पर पड़ेगा असर। आखिर क्यों किया गया इतना बड़ा ऐलान? तो दरअसल आपको बता दूं कि देश भर में जन वितरण प्रणाली से 1 जनवरी से राशन वितरण का काम पूरी तरह से ठप रहेगा। सारे पीडीएस दुकानदार और निश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसका असर देश भर के लाभुकों पर पड़ेगा। यह बातें ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने डोरंडा के शिशु सदन स्कूल में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में कही। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि देश भर में 25,400 राशन दुकानें हैं, 38,000 कार्डधारी है। उन्होंने कहा कि जनता हमारा साथ दे, हम उनकी सेवा में लगातार मौजूद रहते हैं। हमें भी अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सहयोग करें, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना काल में किए गए काम का कमीशन अब तक सरकार से नहीं मिला है। NFSA को समय पर भुगतान नहीं होता, सर्वर नेट की परेशानी हमेशा बनी रहती है। सरकार हमारी मांगों को पिछले 4 साल से टालती आ रही है। हम हड़ताल नहीं चाहते हैं, पर आर्थिक संकटों ने हमें मजबूर कर दिया है। फेडरेशन के वरीय उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने कहा कि हमें सड़क से लेकर सदन तक अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। सरकार के समक्ष हमने लिखित रूप से अपनी मांग पहुंचाने का काम किया है, पर अब तक किसी भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। मजबूरन अब हम हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे भी बात नहीं बनी तो जल्द हम दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र में सांसद गीता कोड़ा सदन से निलंबित, अब तक 141 विपक्ष सांसदों को किया सस्पेंड। दरअसल आपको बता दूं, संसद में सुरक्षा में चूक मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही के दौरान लगातार सांसद हंगामा कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी सदन निलंबित नहीं हुआ था। आपको बता दूं, संसद में हंगामा के कारण मंगलवार को 40 से अधिक विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद गीता कोड़ा भी शामिल है। संसद से अब तक 141 विपक्षी सांसद को निलंबित कर दिया गया है। 141 प्रमुख नामों में शशि थरूर, सुप्रियो सुले, मनीष तिवारी, प्रभुत बरदोलाई, कार्तिक चिदम्बरम, सुदीप बगोपाध्याय और डिंपल यादव शामिल थे।
झारखंड में हेमंत सरकार की पहल, 11वीं के बच्चों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब वसूले जाएंगे पैसे। दरअसल आपको बता दूं, हेमंत सरकार ने कहा कि 11वीं के विद्यार्थी को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिससे वे शिक्षा लोन लेकर पढ़ाई कर पाएंगे। पैसे उनसे तब वसूले जाएंगे जब वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पूर्ववर्ती सरकारों के मुखिया पर चुटकी ले ली। कहा कि डबल इंजन की सरकार में एक ही इंजन काम कर रहा था, कैप्टन ही खराब था, योजनाएं ऐसी में बैठकर बनाई जाती थी। हमारी सरकार गाँव जाकर योजनाएं ही नहीं बनाती बल्कि उन्हें धरातल पर भी उतार रही है। तो वही दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले योजना में एक परिवार की 2 बेटियों को लाभ देने की बाध्यता अब राज्य सरकार ने खत्म कर दी है। जितनी भी बेटियां होगी सभी को लाभ मिलेगा। यह भी घोषणा की है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत वृद्ध, छात्रा और बच्चों को निःशुल्क सेवा दी जाएगी। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन सर्दी के सितम से रहम। तो वहीं आईएमडी ने जारी किया अपडेट। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के पश्चिमी भाग पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा जिले में शीतकालीन सत्र का प्रकोप सोमवार को रहा। इसका असर रांची में भी पड़ा है। रांची में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस कारण सुबह से लेकर शाम तक रांची में कनकनी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दूं कि आज से लेकर 21 दिसंबर तक के लिए 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव होगा, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आपको बता दूं कि इस कारण न्यूनतम तापमान में जो गिरावट हुई है उसमें बढ़ोतरी होगी। आपको बता दूं कि इससे कनकनी वाली ठंड से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया है और सबसे कम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया है। पान मसाला कारोबारी जेपी सिंघानिया के 24 ठिकानों पर आईटी रेड। सुबह 6 बजे पहुंची टीम, छापेमारी में कई दस्तावेज हुए बरामद। दरअसल आपको बता दें, पान मसाला के बड़े कारोबारी जेपी सिंघानिया के 24 ठिकानों पर मंगलवार को आयकर विभाग ने दबिश दे दी है। सुबह 6 बजे आयकर विभाग की टीम झारखंड के रांची, जमशेदपुर व पटना स्थित सिंघानिया के ठिकानों पर पहुंची। छापेमारी में कई जरूरी दस्तावेज बरामद होने की बात कही जा रही है। देर रात तक आयकर विभाग के अधिकारी कागजातों को खंगालते रहे। वहीं आपको बता दें, जानकारी के अनुसार यह छापेमारी झारखंड में 21 और बिहार की 3 ठिकानों पर की गई है। इसमें सिंघानिया ग्रुप के भगवती प्रसाद सिंघानिया, गुड़िया सिंघानिया, सीए रोहित जैन और कारोबारी में सहयोगी अमित अग्रवाल, विनीत अग्रवाल समेत अन्य ठिकानों पर शामिल है। कोरोना ने फिर से बढ़ाई चिंता, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर होगी कड़ी जांच, स्वास्थ्य विभाग ने दिया ये निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, केरल में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है, जिसमें कोरोना जांच से लेकर इसके इलाज की पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। इधर जिले में रिम्स से लेकर सदर अस्पताल में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में अगले 3 से 4 दिनों में कोरोना जाँच शुरू कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ संदिग्ध मरीजों के ही सैंपल लिए जाएंगे। आपको बता दें, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि इस बार कोरोना वायरस के नई वेरिएंट JN1 मिल रहा है। इसमें वेरिएंट की जांच रिम्स में लगे जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से ही किया जा सकेगा और बाकी कोरोना जांच सिर्फ RT-PCR मशीन से की जाएगी। वहीं आपको मालूम होगा कि केरल में लगातार कोरोना के हजारों मरीज मिलने के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे देखते हुए अस्पतालों को कहा गया है कि वे कोविड वाली पुरानी तैयारी को दुरुस्त करें और उसी गाइडलाइन के आधार पर जांच से लेकर इलाज की व्यवस्था कराई जाए। झारखंड के विधानसभा में दूसरे दिन भी बीजेपी का जोरदार हंगामा, 3 विधायक निलंबित। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा में हंगामे के बाद 3 बीजेपी विधायकों को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र के शेष दिनों से निलंबित कर दिया है। बीजेपी विधायकों को सदन से निलंबित किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि हम राज्य के युवाओं से जुड़ा मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने पर स्पीकर ने 3 बीजेपी विधायकों को सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। विधायकों को सस्पेंड किए जाने पर भाजपा ने सरकार के रवैये को गैर लोकतांत्रिक बताया है और इसके खिलाफ राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल आपको बता दूं कि निलंबित विधायकों में भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण पूरे सत्र के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है। झारखंड में ग्राम गाड़ी योजना के वाहनों को 5 वर्षों तक नहीं लगेगा रोड टैक्स, निबंधन और परमिट केवल इतने रुपये में। दरअसल आपको बता दें, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के उप परिवहन आयुक्त सह सचिव की अध्यक्षता में ग्राम गाड़ी योजना 2022 के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। इसमें वाहन मालिक भी शामिल हुए। आपको बता दें, इस दौरान डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने ग्राम गाड़ी योजना के तहत गाड़ियों के क्रय एवं वित्तीय पोषित वाहनों को किस्त में दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत खरीदे गए वाहनों को 5 वर्षों तक रोड टैक्स नहीं लगेगा। वहीं वाहन का निबंधन, फिटनेस और परमिट के लिए 1 रुपया लगेगा। बताया गया कि परिवहन विभाग झारखंड के 18 दिसंबर की अधिसूचना के अनुसार रांची जिला अंतर्गत कुल 43 ग्रामीण मार्गों को अधिसूचित किया गया है। बैठक में उपस्थित वाहन मालिकों ने फिलहाल 5 वाहनों का उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। वहीं कुछ वाहन मालिकों ने वाहन खरीदने के लिए समय की मांग की है। तंबाकू बिक्री करने वाले से वसूला जा रहा 6000 का जुर्माना, जमशेदपुर में चलाया अभियान, कई दुकानों में की गई जांच।
दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंती के आदेश के बाद सोमवार को मानगो नगर निगम की टीम अवैध ढंग से प्रतिबंधित तंबाकू व उससे बने उत्पाद बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। आपको बता दूं, यह अभियान मानगो के संकोच साई, रामनगर, डिमना रोड आदि क्षेत्र में चलाया गया है। तंबाकू जांच अभियान के दौरान 50 से अधिक दुकानों की जांच की गई, जिसमें नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से 6,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना वसूला गया है। आपको बता दूं कि मानगो के उप प्रशासक सुरेश यादव प्रसाद ने तंबाकू बिक्री करने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियम के खिलाफ तंबाकू सामग्री दुकान में नहीं रखेंगे। यदि दुकान में दोबारा पकड़ा गया तो जुर्माना के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।